अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज सहाफ़ी प्रोग्राम में हम एक सहाफ़ी की बात करेंगे जिस पे आज बज़ाहिर हमला हुआ, उन पे तशद्दुद भी हुआ। जो वीडियोस सामने आई हैं अडयाला जेल के बाहर से, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी बोल्ड टेलीविज़न के नुमाइंदे तैयब बलोच पर जो है बज़ाहिर PTI के कारकुनों ने हल्ला बोला और उनके साथ बदजुबानी की और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जो वीडियोस सामने आई हैं, मगर PTI की तरफ से भी जो रद्द-ए-अमल आया है अभी तक वो रद्द-ए-अमल नहीं जो एक सियासी जमात का या एक सियासतदान का होना चाहिए। यानी तशद्दुद का तो कोई जवाज़ हो ही नहीं सकता। मगर फिर भी इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राना आतिफ ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अदील सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, तैयब बलोच के कोलीग हैं, और फिर सईद बलोच जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं न्यू टेलीविज़न के लिए, और तैयब बलोच के ये भी कोलीग हैं। तो सबसे पहले तो राना आतिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो वाक़या आज हुआ है, क्या इसका कोई जवाब भी दिया जा सकता है? मैं नाज़रीन को ये भी बताते चलूँ कि हमने तैयब बलोच को भी रब्ता किया था कि वो भी आएँ अपना मौक़िफ़ दें, मगर अभी उनसे रब्ता हो नहीं पा रहा। उन्होंने कमिट किया था हमें प्रोग्राम में अपनी बात ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अभी उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा और वो शायद बिज़ी हैं। उनके टेलीफोन, हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम के दौरान भी हम उनसे रब्ता कर सकें। तो राना आतिफ साहब, क्या जवाब है किसी भी सहाफ़ी के महज सवाल करने पर गलत है या सही कि PTI के कारकुन वाज़ेह तौर पे वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि तैयब बलोच को, चंद दीगर सहाफ़ियों को जो है तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीउल्लाह जान साहब, देखिए, पहले तो मैं इस वाक़े से वाकिफ़ नहीं हूँ कि क्या हुआ है। मैंने अभी आपके तवस्सुत ही सुना है कि वहाँ पे कोई बदमज़गी हुई है। देखिए, पहले तो मैं मैं बात कह दूँ कि हमारी जमात और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब किसी भी किस्म के तशद्दुद के, किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाइयों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर मैं पहले मैं क्वालिफाई करूँ, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। ये एक क्या कहते हैं, एक बड़ी गलत चीज़ है। सियासत में बिल्कुल बर्दाश्त होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए, और बिल्कुल हमें ऐसी किसी चीज़ से गुरेज करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन वाजे कर दें राना आतिफ साहब, बिकॉज आप सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं है, MNA नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी तर्जुमानी करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या आप इसकी मजम्मत करते हैं इस वाक़े की? देखिए, मैंने तो पहले कह दिया कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस जो वाक़या है, मैं इससे इतना कोई प्राइब भी नहीं हूँ। मैं इन सहाफ़ी साहब को भी नहीं जानता, कोई मेरा ख्याल है कि कोई इतने मैं तो जानता नहीं है कौन है। लेकिन राना साहब, आपका जानना जरूरी नहीं है, वो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा, क्योंकि आपने मुझे अभी ये प्रोग्राम के इब्तिदाई में पहले बताया कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। मैं तो आउटराइट ही कह रहा हूँ कि किसी भी किस्म का तशद्दुद किसी सहाफ़ी के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर, किसी के ऊपर, ये सहाफ़ी नॉन सहाफ़ी की मैं तकसीम में भी नहीं जाता, किसी के ऊपर बिला वजह किसी किस्म का कोई तशद्दुद वर्बल या जिस्मानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो आउटराइटली कह रहा हूँ, वो कोई भी हो, वो सहाफ़ी हो, वो सहाफ़ी ना हो, वो वकील हो, वकील ना हो, जो पाकिस्तान का शहरी है, जो राना साहब, ये वाक़या जो हुआ है ये अलीमा खान के सामने हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अभी देखा है आपकी प्रोग्राम, आपकी बताने के बाद अलीमा खान साहिबा ने और खान साहब की जो दूसरी बहनें हैं, डॉक्टर नरीन और उस्मा खान साहिबा ने, उन सब ने इस वाक़े की मजम्मत की। मैंने अभी चेक किया, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत किया, और हमारी जमात भी इस बात वाक़े की मजम्मत करती है बगैर किसी कंडीशन के। ठीक है, अलीमा खान का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। वो भी मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की थी इस वाक़े से मुतल्लिक़, फिर आपकी तरफ आते हैं। जो वाक़या हुआ है होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं, यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन
यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। तो राना आतिफ साहब बात तो वही कर रही हैं अलीमा भी, और वो इस वाक़े की तस्दीक कर रही हैं कि ऐसा एक वाक़या हुआ है। तो इसमें आपके ख्याल में क्या पीटीआई की तरफ से बतौर जमात जो है माजरत या माफ़ी आनी चाहिए इस वाक़े की, और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई पीटीआई करेगी या कोई और करेगा? मैंने तो आउटराइटली कह दिया कि हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, हम तो इस तरह की सियासत के हामी नहीं, कभी आज तक हामी नहीं रहे। लेकिन अब बदकिस्मती ये है, देखिए हम बात को आगे, मैंने पहले कह दिया आउटराइटली, मैंने कहा किसी भी इंसान के ऊपर, आप उसे सहाफी नॉन सहाफी, सियासतदान नॉन सियासतदान, वकील नॉन वकील, पर एक इंसान है, हम इसको किसी दायरे में क्यों उसको कोई बंद करें? फर्ज करें कोई अगर आम बंदा भी खड़ा हो उसके ऊपर कोई तशद्दुद करे, क्या वो जायज है? साफी तो कोई वो तो नहीं ना, आसमान से उतरी मखलूक तो नहीं है, ये सियासतदान को यहाँ आसमान से उतरी मखलूक है वकील। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी आम शहरी के ऊपर, मासूम शहरी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं तो बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक साथ बात और करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना कुछ हुआ, क्या ये सारे जो साफी इन्होंने कभी इसकी मजम्मत की है? जो अपने ऊपर कोई हल्का सा वाकया हो तो उसकी मजम्मत मांगते हैं, ये सारे इनके मुंह से तो कभी आज तक कोई लफ्ज नहीं निकला किसी के ऊपर। देखें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सहाफियों का काम, राना साहब एक सेकंड, सहाफियों का काम मजम्मत करना चीजों की नहीं होता, सहाफियों का काम रिपोर्ट करना है। तो इसलिए सहाफी सियासतदान नहीं, सहाफी सियासतदान नहीं होते, सहाफी वाक़यात की मजम्मत नहीं करते। आपके ख्याल में मजम्मत करने के लिए किसी गलत चीज के लिए आपका कोई सियासतदान होना जरूरी होता है? नहीं, ऐसा देखें बिल्कुल सियासतदान और सहाफी का रोल मुख्तलिफ होता है। हम अपने काम से, अपनी रिपोर्ट्स, अपने कंटेंट से जो भी मुआशरे की मजम्मत होती है उसकी झलक हम सामने लाते हैं। मगर anyway, मैं सईद बलोच साहब से पूछ लूँ। सईद बलोच साहब, क्योंकि तैयब हमारे कोलीग भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो क्या इस वाक़े की क्या मालूमात हैं कि असल में हुआ क्या? तैयब बलोच ने कोई ऐसा सख्त सवाल कर दिया था कि जिसकी वजह से ये रद्द अमल पीटीआई के कारकुनों की तरफ से देखना पड़ा, जिसका कोई जवाब नहीं है, जाहिर बात है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या मालूमात है? बहुत शुक्रिया मदी साहब। देखें, जो इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आई है उसके मुताबिक तैयब बलोच चंद रोज़ पहले जब अडियाला गए थे, वहाँ उन्होंने अलीमा खान से कुछ सवाल किए, तो उसके बाद उनके बकौल उनको ट्रोल किया जा रहा था, थ्रेट भी उनको दिए जा रहे थे। आज जब इस दोबारा ये एक इवेंट हुआ अडियाला जेल के बाहर, तो तैयब बलोच और कुछ दीगर सहाफ़ी हजरात वहाँ पर मौजूद थे। तो तैयब बलोच की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने अलीमा खान से ये कहा, जैसे अमूमन अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, किसी सहाफ़ी को हरासा किया जाता है या उसको दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट हो तो उससे पहले ये मुतालबा सहाफ़ियों की जानिब से किया जाता है कि किसी सहाफ़ी के साथ ये वाला रवैया इख्तियार किया जा रहा है, तो आप बतौर एक शख्सियत या एक जमात के तौर पर आप उसकी मजम्मत करें। तो यही मुतालबा तैयब बलोच की जानिब से किया गया, लेकिन वहाँ पे चौंके पीटीआई के भी बहुत सारे कारकुनान उस वक्त मौजूद थे, कुछ वकील जो इस वक्त सियासतदान भी हैं, उन्होंने आम इंतखाबात 2024 का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में उनका कम अज़ कम जो तर्ज अमल या रवैया था वो एक आम कारकुन से थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए था। कुछ हमें उसमें मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए थी कि अगर कुछ कारकुनान कोई ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे थे, कोई जारहाना किस्म की अप्रोच इख्तियार कर रहे थे, तो वहाँ मौजूद सियासतदान और वकला को इस मामले में इंगेज होकर इस सारे प्रोसेस को रोकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रोका गया। बल्कि जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें तैयब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ज़्यादा काबिल मज़म्मत हैं। तैयब का अप्रोच उसकी गलत हो सकती है, उसका सवाल पूछने का कोई तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद पर उसको गिरेबान से पकड़ के नीचे गिराना और फिर उसके बाद उसको मज़ीद जो वीडियोस हमने देखी हैं और चीज़ें सामने हैं उसके मुताबिक तो उस पर बाकायदा उसको थप्पड़ भी मारे गए हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी, और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ मौजूद लोगों को फौरी तौर पर बीच बचाव कराना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं करवाई गई। तो तैयब बलोच का या किसी भी सहाफ़ी का सवाल बुरा भी लग सकता है, सियासी जमातें कभी भी किसी सहाफ़ी के सवाल से खुश नहीं होती, लेकिन उसके लिए किसी सियासी जमात का इस तरह तशद्दुद करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसकी मजम्मत हमने पहले भी की है, हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इस पर बाकायदा एलामिया जारी किया गया है, और जो इस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा प्रेस एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। एक सियासी जमात एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो सियासी जमातें अगर
किसी सहाफ़ी के सवाल से इस तरह वो खुद को हसास समझने लगें कि किसी सहाफ़ी ने हमसे कोई सख्त सवाल किया है तो वो क्यों किया है। मेरे ख्याल में फिर इस तरह वो जो आज़ादी सहाफ़त है या आज़ादी इज़हार राय है या जो मुतालबा दीगर सियासी जमातें इस सियासी माहौल के दौरान अपने लिए मांगती हैं, जो स्पेस मांगती हैं, वो सहाफ़ियों के लिए भी फिर मेरे ख्याल में वो स्पेस उनको दी जानी चाहिए। वैसे कितनी सैयद साहब कितनी स्पेस है इस वक्त, और जो आज़ादी सहाफ़त है आपके मुताबिक ये कितनी एक आज़ादी सहाफ़त है? अडयाला जेल में जो सहाफ़ी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनको जेल ट्रायल के लिए कितनी रसाई मिलती है? देखिए आप बाकी आज़ादी सहाफ़त है इस वक्त पाकिस्तान में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त जो आइडियल चीज़ अगर हम लेकर चलें तो वो तो यकीनन पाकिस्तान में शायद पूरी तारीख में किसी भी वक्त ये चीज़ मौजूद नहीं रही। इवन आपने जो अडयाला जेल ट्रायल की बात किया, वहाँ पर भी हमारे ही सहाफ़ी दोस्त जो वहाँ कवरेज के लिए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे दोस्तों के ये शिकवे भी हैं कि वहाँ कुछ मखसूस नज़रिया रखने वाले सहाफ़ियों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जाता है। और ये चीज़ें हमने सारी अभी गुज़श्ता जो 2 साल हुए हैं, ख़ास तौर पे 9 मई मुकदमात के हवाले से जो ट्रायल अडयाला जेल के अंदर हो रहे हैं, तो उसी दौरान हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो काफ़ी ये मखसूस सोच रखने वाले सहाफ़ियों से क्या मुराद है आपकी? देखें उसमें कुछ ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो ऐसे मैं अब उसको एजेंडा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका तर्ज अमल कुछ ऐसा होता है जो कुछ शकूक व शबात को जन्म देता है। तो उसी वजह से फिर इल्ज़ामात सहाफ़ियों पर भी लगते हैं और उसमें फिर कुछ दीगर लोग ही उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो जहां सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जिसकी ड्यूटी अगर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको सर अंजाम दे, तो वो मेरे ख्याल में हालात सब के लिए, सियासी जमातों के लिए भी और सहाफ़ियों के लिए भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में उससे निपटा जा सकता है। बिल्कुल सही है। आदिल सरफराज, आपका क्या तजर्बा है? ये जो सहाफ़ियों के बीच भी हम देखते हैं कि कुछ मखसूस एजेंडा के सहाफ़ी हैं और कुछ अपने आप को आज़ाद सहाफ़ी कहते हैं, तो ये जो तकसीम है इन सहाफ़ियों की, क्या ये भी एक वजह हो सकती है सहाफ़ियों के साथ जो कुछ भी अभी हो रहा है? और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इमरान खान की हुकूमत में भी हुआ, फिर PDM नवाज शरीफ की हुकूमत में भी, और माजी में भी होता रहा। हामिद मीर के साथ जो हुआ वो तो आपको पता ही है। तो ये क्या वजह है? ये सहाफ़ियों की कोई अपनी कमज़ोरी है या सियासी जमातों की भी कोई कमज़ोरियाँ हैं? देखें सर, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि तैयब बलोच साहब सिर्फ अकेले नहीं थे, आज वो ही नहीं थे। उनके साथ एजाज़ अहमद साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फैसल हकीम साहब वो भी मौजूद थे। और जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, पहले गालिबन एजाज साहब को धक्का दिया गया और उन्हें नीचे गिराया गया, उसके बाद फिर तैयब बलोच का एपिसोड हुआ। अभी सईद बलोच बात कर रहे थे, बड़ी अहम बात है कि कुछ जो सहाफ़ी हैं उनको रसाई मिलती है। उन कुछ सहाफ़ियों में ये 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं। हमें ये बात भी यहाँ पर अप्रिशिएट करनी चाहिए। कहाँ तक? ये अडयाला जेल के अंदर तो नहीं है? नहीं, अडयाला जेल तक तो ये जा रहे हैं। देखें, अडयाला जेल तक जाने में भी बहुत सी दुश्वारियां होती हैं और उसके बाद सवालात जो होते हैं आपके, वो बड़े माने रखते हैं। आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्या इश्तियाल दिला रहे हैं, मैं किसी भी सूरत में जस्टिफाई तो नहीं करूंगा। जो उनके साथ हुआ है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, मगर हमें एक दूसरा रुख है, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, उसको भी देखना है। अब तैयब बलोच साहब या उनके ऊपर तनकीद जो हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम दिन था, एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी, नया अदालती साल था, फुल कोर्ट मीटिंग थी, जो कम ही होती हैं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सरगर्मियां। तो हम लोग एक्टिवली उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। इवन हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ मजीद रिपोर्टर्स भी हमारे इदारे भेजते हैं। उस पर तैयब बलोच साहब के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि आप यहाँ नहीं थे, जो आपकी असाइंड बीट है, आप अडयाला जेल में क्यों थे? वैलिड है, ये रीजनिंग भी वैलिड है, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, वो वहाँ क्यों है? उन्हें असाइन अगर चैनल ने किया है तो वो एक अलग बात है। जहाँ तक ताल्लुक है तैयब बलोच के उस सवाल का, और उस सवाल बेसिकली आज तो सवाल भी नहीं हुआ, और ये आज हमारे ही कुछ दोस्त बता रहे थे कल शाम से कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कदर अब हसास, जैसा कि बता रहे हैं, हो चुकी है कि तैयब बलोच या कुछ दीगर सहाफ़ियों के जो सवालात हैं उसके ऊपर वो बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल की भी तैयारी किए हुए हैं। और ये शायद वही रद्द-ए-अमल है जिसकी तैयारी वो किए बैठे थे, और भले ही किसी का एजेंडा है, किसी का नहीं। वो सवाल क्या था, वो चीज़ सामने नहीं आई। हम तैयब साहब को हमने कोशिश की थी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो हमें अवेलेबल होंगे फ़ोन पे, लेकिन वो आए नहीं, ताकि हम उनसे पूछते कि आखिर वो सवाल क्या था, ताकि हम सहाफ़ी भी आइंदा मुतात हो जाए, वो वाला सवाल कम अज़ कम ना करें जो तैयब ने किया। तो वो सवाल का कुछ पता चला? वैसे उन्होंने बेसिकली सवाल तो आज किया नहीं, वो आज सवाल करने गए भी नहीं थे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो आज गए थे
एक मजम्मत लेने के लिए उनसे, या बेसिकली वो जो ट्रोलिंग उनकी हुई है अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से, जो उन्हें धमकियाँ मेज़, क्योंकि मैंने उनके भी कुछ ट्वीट्स पढ़े हैं, कुछ दोस्तों के पढ़े हैं जिसमें स्क्रीनशॉट्स मेंशन हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धमकियाँ दे रहे हैं उन्हें या ट्रोल कर रहे हैं। वो बेसिकली समझते हैं कि ये ट्रोलिंग करवा रही हैं अलीमा खानम साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है। तो वो उनसे ये पूछने गए थे कि आप क्यों ट्रोलिंग करवा रही हैं और मजम्मत इसकी करें। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये पब्लिकली उनसे डिमांड की, और बेसिकली क्योंकि पहले से ये बात तो एपिसोड तो चल रहा है 2-3 रोज से, इसका आज बॉइलिंग पॉइंट उस वक्त आया जब इन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में बात करने की कोशिश की, और नईम हैदर पंजोता साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना आज रोल प्ले किया है। अव्वल तो बदजुबानी जो की है सर, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइबल नहीं, और वो वकील भी हैं। असल में नईम हैदर पंजोता साहब ने जवाज फराहम किया है उन कारकुनान को जो पहले से ही गुस्से में हमें नजर आया, उन्हें इश्तियाल दिलाया और उन्होंने फिर जो करना था कर छोड़ा। अब आप मजम्मत कर भी दें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर भी दे, जो डैमेज आपने करना था तैयब बलोच साहब के साथ वो तो कर दिया, अपने साथ भी कर दिया। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन किया राना आतिफ पीटीआई के MNA और अदील सरफराज और सईद बलोच। हमारी कोशिश है कि तैयब बलोच अगर हमें टेलीफोन पे मिल जाते हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक सहाफी प्रोग्राम में। राना आतिफ साहब बतौर रुकन कौमी असम्बली PTI, आप क्या कहेंगे? नया अदालती साल शुरू हो गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़ी तकरीब की। आज तकरीबन 24-25 जजेस जो है इकट्ठे हुए और चीफ जस्टिस ने बताया कि पिछले पूरे साल में उनकी क्या कारकर्दगी रही है और किस तरह की वो अदालती इस्लाहात लेके आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कवायद भी बदल दिए हैं। बतौर एक सियासी जमात, बतौर एक सियासी कारकुन, सियासतदान, बतौर PTI के MNA, आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की पिछले साल की कारकर्दगी को? मतीउल्लाह जान साहब, आपके सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। हालांकि बड़ा हमने मुल्क के तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, हमने 15-20 मिनट आवाम के हमने इस बात के ऊपर हमने लगा दिए। मैंने आउटराइट इसको कह दिया कि ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये वही सहाफी मसूफ जिनको बात करने की बिल्कुल तमीज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने इमरान खान से सवाल किया और वो बड़ा वायरल क्लिप है कि बस जिसमें बड़े फख्र से ये बता रहा है, ये जो भी है आदमी, कि मैंने इमरान खान से पूछा कि आपको शर्म नहीं आती? इसने इसको बात करने की इतनी तमीज है। देखिए राना आतिफ साहब, एक सेकंड, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है तो मुनासिब नहीं है। नहीं शामिल ना भी होता, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, बात करने की तमीज हो या ना हो, क्या तशद्दुद करना जायज है? आप क्या बना रहे हैं? मैं तो मतीउल्लाह जान साहब, तशद्दुद का मतीउल्लाह जान साहब, मैंने तो आपको पहले आउटराइटली मैंने तो उस चीज को उसकी मजम्मत कर दी, लेकिन मैं आपको इंसाफी का कंडक्ट भी बता रहा हूँ, ये उससे आइसोलेटेड है, इससे इसको कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि साफियों को अपना कंडक्ट भी देखना चाहिए, दोनों का लिंक कोई नहीं है, देयर इज नो लिंक बिटवीन दैट। लेकिन मैं तो आपको एक और बात बता रहा हूँ, और फिर वो बड़े फख्र से बता रहा है कि मैंने कहा तो आप तो बड़े ढीठ आदमी है। ये इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। नहीं, बहरहाल राना साहब, मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। एक तो आप भी तो कंडेम करें ना इस तरह की बात सुने। तो आपने सुना होगा, मेरी बात सुने, आपने सुना होगा कि जालिम मारे थे रोन भी न दे, तो आप तो वो बात कर रहे हैं, एक तो तशद्दुद कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप देखिए मती साहब, मैंने आउटराइटली मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक है। अब तो मेरे ख्याल में FIR भी एक कट गई है तैयब बलोच साहब की शिकायत पे PTI के कारकुनों पे, तो मेरे ख्याल में दर्जनों पहले ही के ऊपर FIR के ऊपर बड़ी एफिशिएंसी दिखाई जाती है। खैर, अब आपका सवाल आगे क्या था? ये अलीमा खान और नईम हैदर पंजोता साहब के खिलाफ FIR काटी गई है। नहीं, वो मुझे पता लग गया। मैंने कहा वो तो हमारे खिलाफ तो FIR तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे खिलाफ तो FIR तो रोज ही दर्जनों के हिसाब से कटती हैं। आपका अगला सवाल मैं ये पूछता था कि नया अदालती साल शुरू हो गया है राना साहब, तो उस नए अदालती साल के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी को, जिसके बारे में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज बड़े फख्र से एक तवील तकरीर भी की है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने एक नहीं बल्कि मैंने एक पहले खत मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, अब एक खत इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने आज फुल कोर्ट की मीटिंग किया, बाइकआउट किया। ठीक है, वो शरीक नहीं हुए, फुल कोर्ट की मीटिंग में बड़े फैसले भी हुए,
तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इन 4 जजेस से बाय द वे? नहीं, हमारी देखिए, हमारी किसी जजेस से हमारी उम्मीदें नहीं, हमारी तो जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन उम्मीद है। देखिए, दुनिया के अंदर पिछले 100 साल के अंदर जो जिसे हम जदीद दुनिया कहते हैं, इसका एक बड़ा जो पिवटल जो पिलर है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और जुडिशरी ही इंश्योर करती है रूल ऑफ लॉ को और एक रूल बेस्ड सोसाइटी को। इंसानी तारीख ये हमें बताती है, इसके ऊपर कोई इसमें हजारों PhDs हो चुकी हैं, हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं कि इंसानी माशरे के अंदर तरक्की हुई कैसे है। आप कोई किताब पढ़ लें, राणा साहब, सुप्रीम कोर्ट की पिछले साल की कारकर्दगी PTI के नजदीक कैसी रही? देखिए, मैं आपकी मतीसा, मैं आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, तो वो तो एक चीज इंश्योर करती है कि माशरे के अंदर, जिस माशरे में जो माशरा रूल बेस्ड नहीं होगा, जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वो माशरा तरक्की नहीं करता। और वो बाकी अगर आप देख लें, बाकी देखें, आप तो हमें कहें कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारी जो रिजर्वेशन है, वो तो शायद इस वजह से है क्योंकि हम इसमें एक फरीक है या हमें इंसाफ की जरूरत है, तो हम तो यही कहेंगे। मैं सवाल आपकी तरफ पलटाता हूँ, आपका क्या ख्याल है? हमारा तो ख्याल तो हम तो उसी के लिए तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, उसी की तो हम सारी बात कर रहे हैं। अगर हमें इंसाफ मिलता हो तो देखिए, हमारी तो एक केस हमारा 6-6 माह, हमारी तो 6-6 माह, हमारे लीडर इमरान खान की 6-6 माह 8-8 माह अपील ही नहीं लगती अदालतों के अंदर। आपके सामने है, हमें तो जो इंसाफ लेने के लिए जो दुश्वारियां हैं वो तो नाकाबिले बयान है। वो तो मैं इसी कहा कि जुडिशरी एज ए हम किसी जज के फेवर में या जज के खिलाफ नहीं है। हम जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन चाहते हैं कि वो इंश्योर करे कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिले। और सबसे बेहतर देखें, और एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो बाकी तो आपको ये तो एक इंडिकेशन है कि बाकी इंसाफ की सूरत हाल क्या होगी। वैसे 8 मुकदमात में जमानत तो मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से। देखते हैं आगे, अच्छी चीज है, हम इसको सराहते हैं। देखिए आगे इससे आगे क्या होता है। हमारी जो हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है उसको देखते हैं क्या होता है। हमारी बाकी जो हमारे लोग जो हमारे डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनकी अपीलों का क्या होता है, तो वो तो वाजे हो जाएगा सारा कुछ। जी सईद बलोच, आप पूरा साल सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे, तो आपके नजदीक ये साल सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के लिए कैसा रहा? देखिए मती साहब, बहुत सारी चीज़ें जो इदारा जाती सतह पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शायद जो नतायज हैं वो अगले चंद माह में हमें देखने को मिलें। फौरी तौर पर शायद वो नतायज हमें नज़र ना आए, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पर अदलिया को बतौर आइन की मुहाफिज अपने जो इक़दामात थे वो करने चाहिए थे। मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के हवाले से या बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक शिकवा अवाम की जानिब से या सियासी जमातों की जानिब से किया जाता है। माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मदाखलत है एग्जेक्टिव के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी, और इस वक्त हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना उसकी जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट वो भी अदा करने में नाकाम है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा क्रीज से आगे निकल जाती है, या फिर वो उसका पांव क्रीज से इतना पीछे हो जाता है कि वो भी समझ नहीं आती कि ये कौन सी जिम्मेदारी अदा नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल। देखिए गुज़श्ता साल में एक तो जो सबसे बड़ा इशू हमने देखा मखसूस नशिस्तों वाला केस था। 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला हमने इससे पहले नहीं देखा है, कम से कम जो मेरी कोई 8-10 साल मुझे हुए हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का कोई फैसला हो और उस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ हो। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर जो हुकूमती सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट, उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए एक कानून साजी की गई। और कानून साजी करने से पहले 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया और फिर उस चीज़ को बुनियाद बनाकर जो कानून साजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से की गई, जिसमें इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम की गई कि सियासी जमातें जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उन्हीं को दोबारा मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से नया एक कानून में तरमीम कर दी गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर जजेस के दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात थे भी सही, तो उन चीज़ों को मद्देनजर उनको साइड पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपना जो अथॉरिटी थी कम से कम वो तस्लीम करवानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करवाई गई। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अदील सरफराज से जानने की कोशिश करेंगे कि
इनके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता साल कैसा गुजरा और आने वाला साल कैसे गुजरेगा। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में तैयब बलोच सहाफ़ी, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, हमारी कोशिश जारी है। मगर आदिल सरफराज साहब, आज की जो नया अदालती साल की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो दावे किए अपनी कारकर्दगी के हवाले से, तो आपको क्या दिखता है ये दावे कितने क्रेडिबल हैं? सर देखिए, मुझे तो बेसूद ही लगते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब गुज़िश्ता साल तकरीबन 9 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हुए। जिस एक तरमीम की बुनियाद पर वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 26वीं आईनी तरमीम, इस एक साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस 26वीं आईनी तरमीम को न सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, जुडिशल रिव्यू करना है वो नहीं हो सका। और अब देखें, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट एक उस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर टिकी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस हो, जुडिशल कमीशन हो, आईनी बेंच हो, जो तमाम तर एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता एक साल के दौरान हुई है वो उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में हुई है। और अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करना गवारा ही नहीं किया कि भाई 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त है भी या नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भले ही बड़े बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं और बड़ी अहम वो बेसिकली तजावीज़ की बुनियाद पर रिफॉर्म्स भी लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक आप जो बेस है उसको हिट नहीं करेंगे, यानी 26वीं आईनी तरमीम को ही डिसाइड नहीं करेंगे, फिर आगे वाली तमाम तर चीज़ें वो मैं समझता हूँ कि उनका कोई फायदा नहीं है। असल चीज़ है, इसका फायदा कोई नहीं है। तो राना आतिफ साहब, आपको क्या लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो भी ये दावे किए हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से, तो क्या पीटीआई के लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हो रही है? ये अभी आप एक सहाफ़ी दोस्त अभी बात कर रहे थे, इन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट रेज किया कि 12 जुलाई की जजमेंट आई, वो हमने देखा कि उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, और फिर एक 27 जून को एक जजमेंट आ गई जिसमें हालांकि 12 जुलाई की मेजॉरिटी जजमेंट में कहा गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनती हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से उस पर वो नहीं किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उससे पहले मार्च 2023 में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 90 दिन के इलेक्शन का फैसला था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके अलावा और ये अभी 26 तरमीम के ऊपर जो एक रिव्यू की जो एक दरखास्त है उसके ऊपर भी नहीं हुआ। काफी ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में ये साबित करती हैं कि जो जिस लेवल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी और जिस लेवल की चीजें होनी चाहिए थी वो तो आपके सामने है बिल्कुल। अच्छा साहब, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से भी एक मुतालबा है, और जो मेरी राय में तो एक अनोखा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मामलात के जो है केसेस ना सुने। ये क्या कहना चाह रहे हैं आपके ख्याल में अटॉर्नी जनरल, ये सियासी मामलात क्या होते हैं? मुझे समझ नहीं, सियासी मामला तो आईनी मामलात ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसले तो नहीं सुनती है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान आपस में डायलॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ पे कोई आईनी मसला होता है वो पूरी दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। आप हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, अमेरिका में देख लें, जो मेच्योर डेमोक्रेसीज है अमेरिका जैसी, बरतानिया में, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मसला हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो उसको कोर्ट ऑफ फाइनल अथॉरिटी कौन होएगा? वो सुप्रीम कोर्ट ही होएगी। अगर और मुझे समझ नहीं कि सियासी नौयत के मसाइल कौन से होते हैं, ये मुझे वैसे समझ नहीं है। सियासी नौयत के मसाइल कौन से होते हैं? कोई ये तो नहीं कह रहा कि हमारे जो डायलॉग है वो सुप्रीम कोर्ट करवा दे, या कोई और हमारे पॉलिटिकल जमातों के आपस में जो मसाइल है वो सुप्रीम कोर्ट। हमेशा जो सियासत है वो आइन से ही जुड़ी हुई है, वो आइनी मामला से ही जुड़ी है। तो ये मुझे बड़ी मुझे अजीब सी लगी है कि सुप्रीम कोर्ट और ये कैसे फैसला होगा कि कौन सा मसला, और वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला करना है कि कौन सी पिटीशन उन्होंने एंटरटेन करनी है, कौन सी पिटीशन उन्होंने एंटरटेन नहीं करनी। तो मेरा ख्याल में ये तो मुझे वैसे समझ नहीं। आप अदालतों में जितनी भी तनकीद कर लें, मगर एक बात तो हमें नजर आ रही है कि अब अलीमा खान की भी मुलाकातें तसलसल से शुरू हो गई हैं अडयाला जेल में इमरान खान के साथ। तो आप समझते हैं कोई हालात थोड़े मामूल पे आ रहे हैं अडयाला जेल में मुलाकातों के हवाले से खास तौर पे? देखिए मती साहब, आप भी इतने सालों से 2-3 दहाइयों से आप सहाफत कर रहे हैं, आपने भी बड़ी पाकिस्तान की सियासत के बड़े वो देखे मराहल देखे हैं। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। देखें, जो जेल के अंदर मुलाकातें हैं वो तो एक मामूल का हिस्सा है। ये मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, के बड़े थोड़े अरसे के लिए थे, वो तकरीबन 1 साल के लिए थे,
तो वो और ये मेरी बात आप ना जाएं, मैं अखबारी आपको तराशों की भी बात नहीं बताता, मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं कहता। जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके अपने स्टॉलवर्ड थे, मोहम्मद जुबैर, शाहिद काकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और जितने भी साफ़ी हैं, ये तकरीबन और कोई उसमें मुलाकात पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती थी और नंबर ऑफ गेस्ट की भी कोई पाबंदी नहीं होती थी, बल्कि वहां पे तो पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, पूरी पूरी सियासी हिकमतें अपनी वहां पे बैठ के बनाई जाती थी और 50-50, 100-100 लोग वहां पे मुलाकातों के लिए जाता था, कोई पाबंदी नहीं थी किसी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये सी कहना कि ये मामूल पे आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, ये तो भाई देखिए जिस तरह मुलाकात करवाई जाती है और जितनी मुश्किलात से करवाई जाती है, ये बात तो इस चीज पे होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो जो सईद बलोच साहब, आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि खासतौर पे अलीमा खान जो है वो काफी फ्रंट फुट पे बज़ाहिर अब पॉलिटिक्स कर रही हैं, आपको लगता है वो अमली सियासत में भी आ सकती? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान का अगर आप उनको सोशल मीडिया पे देखें तो उनका अपना ये मुतालबा है कि जो इस वक्त PTI की बाहर मौजूद क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रही और ना मुकदमात के समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से, कोई सियासी तहरीक चलाने के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब के अंदर सियासी क़यादत को मुतहरिक करने के हवाले से या कोई ऐसी सियासी तहरीक जो उनकी रिहाई के हवाले से कोई ऐसा दबाव हुकूमत के ऊपर डाल सके जिससे उनकी रिहाई के हवाले से कोई रास्ता खुले या कहीं सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का कोई संजीदा आगाज हो सके। तो उसके बाद फिर अलीमा खान साहिबा का नाम आता है और अलीमा खान के पीछे इस वक्त उनके कारकुनान भी खड़े हैं, जो बात वो करती हैं उसके ऊपर उस पर संजीदगी से गौर भी किया जाता है, उसको संजीदा भी लिया जाता है। जबकि गंडापुर साहब के साथ तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत हैं। हमारा जो खित्ता है शायद ये आदी है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, तो उसके बगैर कोई तहरीक चल ही नहीं सकती। और शायद जो भी पार्टीज अभी सर्वाइव कर रही हैं उसकी वजह यही है कि ये उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एलिमेंट है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आदिल सरफराज और राना आतिफ आपका। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।